जिले के बहुचर्चित डबल मनी मामले की जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नई परत खुलते जा रही है। जहां इस मामले में पुलिस अनियमित जमा योजना अधिनियम सहित धोखाधड़ी से जांच कर रही है, वहीं अब इस मामले में बीते दिनों ईडी के प्रवेश से मामला और सनसनीखेज हो गया है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ की माने तो चूंकि ये मामला 1500 करोड़ रुपये से अधिक का है, जो वाइट मनी तो नहीं था, पैसे कहां से आ रही थी और कहां जा रही थी। चूंकि इतना पैसा तो बैंक में जमा नहीं था, कहीं इसका क्राइम में तो उपयोग नहीं हो रहा था, जिससे लगता है कि इस मामले के तार हवाला से भी जुड़े हैं, जिसको लेकर ईडी जांच कर रही है। और इस मामले में गत दिनों ईडी की 2 सदस्यीय टीम में असिस्टेंट डायरेक्टर सहित आए अन्य सदस्य ने नोटिस भी जारी किए हैं और ईडी ने मामला भी दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि ईडी मामले को गंभीरता से ले रही है, जिसके द्वारा हमसे मांगी गई जानकारियों को हमने शेयर किया है। चूंकि ईडी का कार्यक्षेत्र पूरा भारत होता है, जिससे वह आरोपियों भारत के अन्य स्थानों की संपत्ति की जानकारी मिलने पर उसकी जांच करेगी। इस तरह की कुछ जानकारी भी हमारे द्वारा साझा की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक इस मामले में 30 से 35 से ज्यादा अपराध दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा डाक के माध्यम से भी निवेशकों की शिकायतें रोजाना आ रही हैं। एसपी समीर सौरभ की माने तो डबल मनी मामले के मुख्य आरोपियों ने निवेशकों और एजेंटों से छल किया है, इसलिए निवेशक और एजेंट सामने आकर हमें बताएं कि किस तरह से उनसे पैसे किसने लिए और मामले की जांच में पुलिस की मदद करें। डबल मनी वाला जो प्रकरण है वो उसमें चूंकि जो हवाला का ट्रांजैक्शन है, जैसा हमने बताया कि लगभग 1500 करोड़ के ऊपर के ट्रांजैक्शन हमें मिले हैं, तो जो हवाला का एंगल है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एस्पेक्ट है, उसके लिए ईडी की टीम आई थी और उन्होंने इसमें अपने यहाँ पे प्रिलिमिनरी एफआईआर भी कर ली है। उनकी 2 सदस्यीय टीम एक असिस्टेंट डायरेक्टर के नेतृत्व में आई है। आरोपियों को नोटिस दिया गया है। बहुत ज़्यादा डिटेल ईडी की कार्रवाई की अभी भी हमारे पास नहीं है, पर वो अपने स्तर से इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं हमारे से, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जो भी चेन है, बड़ी चेन, ये पैसा कहाँ से आता था, किन जगहों पे जाता था, कहीं कोई क्राइम में तो यूज़ नहीं हो रहा था, इन सभी चीज़ों पे विस्तृत जांच ईडी ज़रूर करेगी। जहाँ तक पुलिस की बात है तो पुलिस की विवेचना अपने अन्य स्तर पे जारी है। जो बट्स एक्ट है उन प्रावधानों के तहत, 420 के प्रावधानों के तहत, जहाँ पे बड़ी संख्या में हमारे पास निवेशक आ रहे हैं ये कहते हुए कि हमारे साथ छल हुआ, हमें बताया गया था पैसा डबल हो गया, पर डबल होगा पर नहीं हुआ, हमारा पैसा ले लिया गया। इस तरह के जो प्रकरण है तो उसमें जो बट्स एक्ट है उसके तहत तो कार्रवाई कर ही रहे हैं, प्लस 420 के तहत और धोखाधड़ी के अन्य एस्पेक्ट्स में भी हम लोग जिला पुलिस कार्रवाई कर रही है। विवेचना तो अभी कंटिन्यू जारी है। सर, अब तक कितनी एफआईआर थानों में हो चुकी है? एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर मुझे लग रहा है कि 30-35 से ऊपर एफआईआर हो चुकी है और प्रतिदिन मेरे ऑफिस में डाक के माध्यम से और अन्य माध्यमों से 5 से 7 शिकायतें रेगुलर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि निवेशकों और एजेंटों का झांसा और कमीशन देकर फंसाया गया, अब वह फरार चल रही हैं और एजेंट फंस गए हैं। एसपी समीर सौरभ ने बताया कि यह पूरी कार्यवाही साक्ष्य पर आधारित रही है और जैसे जैसे विवेचना में जो भी जानकारी आएगी उसमें नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि निवेशकों और एजेंटों को समझने की जरूरत है कि आरोपी बता रहे हैं कि उनकी संपत्ति अटैच हो गई है, जब लगभग पूरा मामला 1500 करोड़ से ऊपर है और जो संपत्ति अटैच की गई है वह 30 से 35 करोड़ की है, तो शेष राशि कहाँ है। ये साफ है कि आरोपियों के माध्यम से निवेशकों और एजेंटों को पैसा मिलने का विश्वास नहीं है, जिस पर हमारा अनावश्यक विश्वास गलत होगा। यदि वे आज सामने नहीं आते हैं तो आगामी समय में कोर्ट से राशि दिलवाने में वह पीछे रह सकते हैं। एक सवाल के जवाब में एसपी समीर सौरभ ने बताया कि चूंकि लांजी क्षेत्र नक्सल प्रभावित है, यदि इतनी बड़ी राशि क्षेत्र में सर्कुलेट हो रही है तो निश्चित ही संभावना लगती है कि नक्सलियों ने वसूली का प्रयास किया होगा, क्योंकि नक्सली तेंदुपत्ता और रेत ठेकेदारों से वसूली तो करते ही हैं। उन्होंने बताया कि विगत 5 से 6 महीने में डबल मनी मामले में बालाघाट पुलिस ने अच्छी कार्यवाही की है और जांच में जो भी सामने तथ्य आएंगे उस आधार पर कार्यवाही की जाएगी। भले ही जल्दी ना हो, लेकिन 2 से 4 महीने में कार्यवाही के दौरान जो भी शामिल होगा उस पर कार्यवाही निश्चित होगी। तो हम लोगों ने मतलब मुझे लगता है ये अच्छी बात है कि निवेशक भी इस बात को लेकर जागरूक हो रहे हैं कि अगर उनको पैसा चाहिए तो पुलिस के पास या फिर कोर्ट के माध्यम से प्राप्त किया जाना सही तरीका है। किसी अपराध में संलिप्त होकर खुद को अपराधी बनाना या उसमें भागीदार बनाना मुझे लगता है कहीं से भी सही नहीं है। एजेंट से भी मैंने अपील की थी पहले भी, आज भी कर रहा हूँ कि आप भी सामने आएँ और जो भी जिन लोगों ने भी आपको एक तरह से झांसा दिया
ये कहते हुए कि आप हमारे लिए एजेंट का काम करो, आपको हम लोग कुछ कमीशन देंगे। और आज वो जो इनके मेन आरोपी हैं वो तो फरार चल रहे हैं, एजेंट्स बेचारे गांव में फंसे हुए हैं। तो उन एजेंट्स से मैं अपील कर रहा हूँ कि आप लोग आए हमारे पास। हमारी पूरी कार्रवाई अब तक पूरी तरह साक्ष्यों पे आधारित रही है, पूरी तरह वैधानिक रही है, और आगे भी हम लोग इस पर ये फोकस करेंगे कि जो लीगल एस्पेक्ट्स उसको ध्यान में रखते हुए ही हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे।